हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलर। सो आज हम देखेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री के बुक का चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्यूस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस और मैन्यूस्क्रिप्ट जो होते हैं आपको उनमें डिफ्रेंशिएट बताना है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं, जो कि यूजुअली पाम लीव्स पे लिखे जाते हैं और बार्क ऑफ बिच ट्री पे लिखे जाते हैं। ये क्या होते हैं, ज़्यादा सालों तक नहीं सर्वाइव कर पाते, जबकि इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो हार्ड सरफेस पे लिखे जाते हैं और ये बहुत सारे सालों तक सर्वाइव कर पाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कोलॉजिस्ट मे फाइंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन्स। आपको यहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो कि स्टोन से बने थे, जो आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड किए थे। तो क्या क्या चीज़ें थी जो आर्कोलॉजिस्ट ने फाइंड की थी? बिल्डिंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स क्या होती हैं? मूर्तियाँ जो कि पत्थरों से बनी रहती है। टूल्स, वेपन्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, कॉइन्स, बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी? स्टोन से बनी हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज। पीपल जो होते हैं वो जगह से जगह क्यों जाते हैं आजकल के ज़माने में? तो इसका आंसर होगा क्योंकि जो पीपल हैं उनको जॉब चाहिए रहती है, बिजनेस चाहिए रहता है, उन्होंने एजुकेशन किया रहता है, तो उनको जॉब चाहिए, एजुकेशन अगर उन्होंने कर रहा है इसलिए भी, और इसलिए भी क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके वहाँ जाते हैं, वो रिलेटिव्स के वहाँ मिलने के लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ अ राइटिंग ऑन द हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव द बीन द डिफ़िकल्ट। क्या आप, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, कि आप क्या जानते हो एडवांटेज मतलब विशेषता जानते हो हार्ड सरफेस में लिखने की, और इसमें क्या कठिनाई आती थी करने में? राइटिंग ऑन अ एंड्रेविंग ऑन अ हार्ड सरफेस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड ईजिली। इसकी विशेषता तो ये है कि ये जल्दी से डिस्ट्रॉय नहीं होता, मतलब नष्ट जल्दी नहीं होता, ये बहुत सालों तक चलता रहता है। इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू राइट ऑन अ हार्ड सरफेस लाइक स्टोन्स एंड मेटल। लेकिन ये एक तरफ से टफ इसलिए होता है क्योंकि हार्ड सरफेस जो होता है उनमें लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब वो जो उनमें लिखना होता है ना, तो उसको थोड़ा खुदेड़ना पड़ता है, मतलब अंदर से जाके, तब इसलिए एंड लिविंग ऑन स्टोन्स एंड मेटल्स वुड हैव रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज एंड स्किल्ड पर्सन। मतलब इसके लिए एक अच्छा सा, जिस पर्सन को सब कुछ आता हो, ऐसे हार्ड सरफेस में लिखना आता हो, वही पर्सन इसके लिए ज़्यादा काम यूज़फुल होगा, बाकी सिंपल पर्सन से वो नहीं लिखा जा सकता। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में। सो जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, मैन एंड वुमेन, वो क्या होता है जनरली अपनी जो काम उन्होंने किया रहता है उसका रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि वो जो मैन वगैरह ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे हंटर्स होते हैं, फिशिंग फ्रॉक होते हैं, गैदरर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादा शिक्षित नहीं होते, मतलब उन्होंने ज़्यादा पढ़ा नहीं रहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसी के ऊपर है, दे डिड नॉट हैव प्रॉपर रिसोर्स टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। उनके पास ऐसा प्रॉपर संसाधन नहीं होता कि वो अपने रिकॉर्ड्स जो है उनको मेंटेन कर सकें। ठीक है, थर्ड है, दे ऑलवेज कीप कैप्ट बिजी इन देयर ऑक्यूपेशंस एंड एक्टिविटी। वो हमेशा अपने जो काम होता है, उनका काम, उनकी एक्टिविटीज़ होती है, उनकी जो जॉब है उसमें ज़्यादा बिजी रहते हैं और उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो अपने जो उन्होंने काम किया है उसे लिख सके, अपने रिकॉर्ड्स को लिख सके। ठीक है, ऐसे ही इसमें सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि आपको ऐसे डिस्क्राइब करना है कि जो किंग्स होते हैं उनकी लाइफ फार्मर से अलग क्यों होती है। ये तो आप सभी को सिंपली पता होगा, क्योंकि जो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्यों होती है, क्योंकि जो किंग होती है उसकी लग्जीरियस लाइफ होती है, मतलब उसको कोई चिंता नहीं होती, उसकी एक आराम की लाइफ होती है, मतलब ज़्यादातर। ठीक है, लेकिन जो वो जो होता है ना, ग्रेट प्लेसेस और फोर्ट्स में रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो फार्मर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, पुअर होते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसमें, द किंग्स मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ देयर बैटल एंड विक्ट्रीज। जो किंग्स होते हैं वो मेंटेन कर लेते हैं, अपने रिकॉर्ड्स लिख लेते हैं कि आज मैंने कौन सा बैटल जो है जीता है और कौन सा बैटल मैं हारा हूँ। ठीक है, लेकिन जो फार्मर होते हैं उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपने रिकॉर्ड्स लिख सकें और जहाँ वो रहते हैं। थर्ड पॉइंट है, द किंग वोर मैग्निफिकेंट क्लॉथ्स, द फार्मर्स वर सिंपल क्लॉथ्स। लेकिन जो किंग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत महंगे महंगे अच्छे से कपड़े पहनेंगे, लेकिन जो फार्मर्स होंगे वो सिंपल से क्लॉथ्स पहन लेते हैं। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज में, क्योंकि आपका लॉन्ग एक ही है तो अब हम एक्सरसाइज में आते हैं।
तो गाइस अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पीपल हु गैदर देयर फूड आर कॉल्ड, जो अपना फूड को गैदर करते थे उनको क्या बोलते थे, स्किल गैदरर। मतलब आपने पढ़ा ही होगा कि स्किल गैदरर जो थे वो अपना फूड कलेक्ट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्लेस वेयर राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन आर लोकेटेड इन। तो जहाँ पर राइस फर्स्ट ग्रोन थी वो कौन सी जगह थी, नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ये आपने पढ़ा ही होगा, ये बुक में साफ लिखा था, अच्छे से पता होगा आपको। थर्ड है आपका डैश वॉज नॉट यूज इन द ओल्ड बुक्स। क्या नहीं हुई है ओल्ड बुक्स में यूज़, हिंदी। हिंदी बिल्कुल भी ओल्ड बुक में नहीं यूज़ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसका आंसर था हिंदी। नेक्स्ट वाला है द किंगडम ऑफ मगध वॉज लोकेटेड। मगध का जो किंगडम था वो कहाँ लोकेटेड था, इन द एरिया अलॉन्ग गंगा ट्रिब्यूटरीज इन द साउथ ऑफ द गंगा। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स समझ आए होंगे। अगर आपको आए हैं तो प्लीज़ कमेंट करना एंड लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।